भाजपा में तो ये होता कि जहाँ जरा सा कुछ अनबन हुई तो उठा के बदल दिया। हमारे यहाँ कांग्रेस में बहुत 18-16 सालों बाद एक नए तरीके से एक नया गठबंधन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पार्टी में ये नहीं है कि आज बनाया कल उसको फिर निकाल दिया साल भर बाद या 6 महीने बाद। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में जब चुने जाते हैं तो उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि ये बंदा पार्टी के लिए कितना कारगर साबित आप कह रहे हैं कि देखिए, वो लोकल जिला अध्यक्ष का कैडर होता है। आप प्रदेश का अध्यक्ष ही कर सकती हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकती हैं, लेकिन जो लोकल बॉडी का अध्यक्ष है ये बहुत टफ होता है। कांग्रेस में पैसा लेके अभी तक नहीं सुना है हमने कि पैसा लेके। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, आप एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। कार्यकर्ता है, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है, टिकट तो आपका लेने का अधिकार, जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको टिकट लेने का अधिकार होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कल देर रात कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष और महानगरों के जो भी अध्यक्ष हैं उनकी सूची जारी कर दी गई। इस सूची की जो खास बात ये रही है कि इसमें पीडीए मतलब पिछड़ा दलित समाज के लोगों को थोड़ा सा तवज्जो दी गई है, साथ ही महिलाओं को भी स्थान मिला है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो इतनी बड़ी सूची में केवल 4 से 5 महिलाओं का ही नाम सामने आया है। आखिर ये जो नई सूची आई, इसका क्या असर पड़ेगा आगामी चुनाव पर, इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। कल कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है जिसमें जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों की नाम दिए गए हैं। इनमें जो है पीडीए समाज को काफी तवज्जो दी गई है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस जो एक समय कहती थी कि वो इंडिया अलायंस के साथ है, सपा के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्या वो सपा के खिलाफ ही पीडीए बना पीडीए का लड़ाई शुरू कर दी है? नहीं, खिलाफ इसमें क्या हुआ। हर आदमी हर पार्टी पीडीए के लिए कर सकती है। हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेके अगर हम चल रहे हैं या वो चल रहे हैं या कोई और पार्टी आती है वो चलती है, तो इसमें तो कोई फैन बट की बात नहीं है। हमको लगता है सबको लेके चलना चाहिए, तभी आप पार्टी में पार्टी की एक जगह, एक पार्टी मुकाम तक पहुंचती है। और अच्छी बात है, ये शुरुआत है। अभी अध्यक्षों का नामकरण हो चुका है प्रदेश भर में, और बाकी अभी कई ऐसे पद हैं जो रिक्त है। जो जिस पद का अध्यक्ष है वो अपने पदों के नीचे, जैसे मीडिया प्रभारी है तो वो मीडिया के लोगों को लाएगा, और जहाँ जिसकी जरूरत होगी और जो उसमें सक्षम होगा उसको वैसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी कांग्रेस में। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। आप देखते हैं और पार्टियों में जैसे भाजपा में तो ये होता है कि जहाँ जरा सा कुछ अनबन हुई तो उठा के बदल दिया। हमारे यहाँ कांग्रेस में बहुत 18-16 सालों बाद एक नए तरीके से एक नया गठबंधन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पार्टी में ये नहीं है कि आज बनाया कल उसको फिर निकाल दिया साल भर बाद या 6 महीने बाद। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में जब चुने जाते हैं तो उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि ये बंदा पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा। आप कह रहे हैं कि बंदा पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको जगह दी गई है। एक तरफ तो कांग्रेस महिलाओं को काफी समर्थन करती है, प्रियंका गांधी नारा देती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी में बड़ा मूवमेंट चलाया जाता है। उसके बाद उसी यूपी में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को केवल 4 सीटें दी जाती है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, बड़ी पद की जिम्मेदारी जहाँ पे अध्यक्ष पद की है वहाँ पर हो सकता है उस लायक अभी कोई ना हो, मगर और कई पद हैं। लायक की बात तो तब पता चलेगी जब आप जिम्मेदारी सौंपेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मगर आप ये क्यों कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने 4 देखी की चुनी है, तो आप अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करो तो कई महिलाएं बड़े बड़े पदों पर हैं। तो इससे कोई मतलब थोड़ी होता है। हमें जहाँ जैसा, हमने अभी आपको क्या कहा कि उसकी जांच होती है, उसको परखा जाता है, उसकी काबिलियत को परखा जाता है, तभी इसीलिए हमारे यहाँ पे पार्टी जो है बहुत जल्दी इतना अपने आप के मेंबर्स परिवर्तित नहीं करती है। उन्हें ये नहीं कि आज जरा सी किसी बात को लेके आपने उसको पद से हटा दिया। तो अब जो नई कमेटी प्रदेश में बनी है उसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि महिलाओं को भी और जो पद रिक्त हैं अभी और जो भरे जाने, उसमें आप ये यकीनन देखेगा कि महिलाओं को अच्छा पद, जरूरत के हिसाब से और काबिलियत के हिसाब से पद दिया जा रहा है। तो क्या महिला को काबिल नहीं समझा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल काबिल समझा जा रहा है, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है कि ये मामला
बहुत ही गंभीर है। और अध्यक्ष पद चूंकि बहुत जिम्मेवारी का पद है, बहुत रिस्पांसिबिलिटी का पद है। महिला, मान लीजिए अगर एक अध्यक्ष को अभी चुनौती 12 बजे रात में मिल गई, वो अध्यक्ष अकेले है, तो वो किसी थाने पर जा सकता है, किसी डीएमएसपी के कार्यालय जा सकता है, वही एक महिला अध्यक्ष हो जाएगी। अब 12 बजे कोई संगठन का मामला फंस गया तो उसको निकलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जब अगर 1 घंटा इंतजार में एक कार्यकर्ता फांसी पर लटक जाएगा, इसलिए अध्यक्ष पद को बहुत संभाल करके देखिए। आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को इतनी सुरक्षा, इतनी सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी कि उनको एक बार पद देकर जिम्मेदारी समझाई जाए, दिखाई जाए? नहीं, जिला देखिए, वो लोकल जिला अध्यक्ष का कैडर होता है। आप प्रदेश का अध्यक्ष ही कर सकती हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकती हैं, लेकिन जो लोकल बॉडी का अध्यक्ष है ये बहुत टफ होता है। 24 आवर्स का इसका समय होता है। जिला अध्यक्ष बना दिया महिला को, रात के 12 बजे अगर किसी कार्यकर्ता को जरूरत है तो नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, महिलाएं नहीं जा सकती। लेकिन कई विधायक हैं जो महिलाएं हैं, क्या वो नहीं जाती होंगी जनता की भलाई के लिए या उनकी जरूरत के लिए? नहीं जाती है, मैंने कहा ना, विधायक पद और अध्यक्ष पद और जिम्मेदारी के पद जो होते हैं वो दुनिया दूसरी चीज होगी। आप सांसद और विधायक की बात ना करो, उनके लिए सुरक्षा वैसे ऑलरेडी रहती है, मगर इन पदों के लिए हमें उस एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था करनी होती है कि वो अकेले ना जाए, क्योंकि वो महिला है। तो ऐसा नहीं है। बाकी ये रहता है कि पुरुषों में रहता है कि आप एकदम से रेडी हो जाएंगे और निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये सम्मान की बात है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, फैन बट नहीं है कि हम इसको बना क्यों नहीं रहे या महिला समझ के नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है। तो बदलाव किए गए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए सारा बदलाव किया जा रहा है। और इस बार सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, सबको ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश पे जीत हासिल करनी है तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलना है। इसीलिए सभी उसको साधने की कोशिश कर रहे। तो क्या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समाज के जो लोग हैं वो केवल चुनाव तक सीमित रह गए? हर पार्टियों की एक बीमारी है। आज सांसद और विधायक होना, मंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, राष्ट्रपति होना, ये दूसरे प्रारूप का मामला है। इसका प्रतिनिधित्व आसानी से महिला कर सकती है, लेकिन संगठन में ऐसा, वहां प्रशासनिक सुरक्षा भी आपके पास नहीं होगी, वहां सामाजिक भी सुरक्षा नहीं होगी। कांग्रेस इतनी मुकम्मल नहीं है कि वो महिलाओं को दे सके जिम्मेदारी। मैं केवल कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर दल के महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं कि जो महिला प्रशासनिक व्यवस्था में या विधायिका का मेंबर नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रात को 12 बजे निकलना, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बड़े पदों पर प्रदेश अध्यक्ष आसानी से हो सकती है, इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर गनर भी मिल जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर गनर भी मिल जाएंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष के नाम पर कोई गनर नहीं मिलता, कोई प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि ये जो संगठन का कैडर स्थापित करने वाले लोग होंगे, उनके सुरक्षा का, व्यवस्था का सत्यापित करने से पहले ये उनके बात दिमाग में जरूर प्रभावित की होगी कि नहीं, इनके पास सुरक्षा नहीं है। उसको संगठन में ला करके जिलाध्यक्ष बना देना, ये संगठन की बहुत बड़ी भूल होगी। और जो बची है महिला हमारी, उनको संगठन में, जिला में, उनको प्रदेश में, उनको ऑल इंडिया में उनकी भागीदारी, जो हम 50%, हम प्रियंका जी ने कहा कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व 50% है, हम जो है कांग्रेस कटिबद्ध है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व का पूरा हिस्सा हम संगठन में भी देंगे, और सरकार रहेगी तो सरकार में भी देंगे। जैसा कि प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, हम लोगों की जो की है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राज साहब के नेतृत्व में 2027 और 2029 में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, पटकथा, जिसको आने वाली पीढ़ियां लंबा समय तक अनुकरण करेगी। जय हिंद। ये कह रहे हैं कि 2027 में और 2029 में प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक नई जो है विचारधारा लेकर आएगा और जीत हासिल करेगा, लेकिन इस जीत में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं को तो जगह दिया नहीं गया। कांग्रेस के महिलाओं में प्रदेश में तो बहुत महिलाएं होंगी, मुझको लगता है। अभी जो सूची आई है जिला अध्यक्षों के, उसमें केवल 4 नाम शामिल है। 4 नाम शामिल है, तो अभी इनके पास तो बहुत जगह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इनके पास तो बहुत जगह है। महिलाओं को स्थान देंगे अपना, इससे पहले भी दिए थे,
और जहाँ तक इनके यहाँ महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है कई लोग, तो वो बात नहीं है। बात है कि किस तरह से पार्टी को ऊपर ले आया जाए, यानी उसको जो है उत्साहित किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी अपना सोची होगी। लेकिन 50% की बात तो कांग्रेस ही करती है ना, हर जगह, चाहे संसद के अंदर हो चाहे सड़क पर हो, हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं की 50% की भागीदारी होनी चाहिए। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, सबने आवाज भी बहुत उठाई और ये मांग भी की सरकार से कि महिलाओं को 50% की भागीदारी दी जाए। तो भागीदारी देना है तो एमएलए में दें, एमएलसी में दें, और एमपी का चुनाव आता है उसमें दें। उससे बड़ी भागीदारी कौन सा? अपनी पार्टी से भी तो शुरू करें ना। अपनी पार्टी में आप दे नहीं रहे हैं, अब आप देश में, प्रदेश में और सब जगह मांग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में कुछ मिलता नहीं है। पार्टी में स्वयं अपना जो है अपनी ऊर्जा शक्ति लगाना पड़ता है, चाहे धन लगाना हो और चाहे अपनी शरीर को जो है दौड़ाना हो। तो पार्टी स्तर पे किसी को कुछ नहीं मिलता है। एमएलए बन जाएंगे तो एमएलए में उनको जो है, जैसे अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि उनको शैडो भी मिल जाएगा, उनको जो है 1.5-2 लाख वेतन भी मिलेगा और उनको कूपन भी मिलेगा, सारी सुविधाएं सदन में बोलने के लिए भी। पार्टी में अगर जगह नहीं मिलेगी तो एमएलए कैसे कभी कोई बनेगा, बताइए। क्या फिर आप वही वाली बात करें, जैसे कहा जाता है मायावती जी को लेकर के कि वो पैसे लेकर टिकट देती है चुनाव के लिए, तो क्या वही कांग्रेस भी करेगी? कांग्रेस में पैसा लेके अभी तक नहीं सुना है हमने कि पैसा लेके आप कह रहे हैं ना कि पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, आप एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। कार्यकर्ता है, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है, टिकट तो आपका लेने का अधिकार, जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको टिकट लेने का अधिकार होता है। अब संगठन तय करेगा कि किसको हम टिकट दें। तो महिलाओं की भागीदारी 50% अगर प्रियंका जी कही है, राहुल जी कहे तो वो देंगे अपना। चाहे अभी चुनाव आ रहा है इसका, जिला पंचायत का, ग्राम प्रधानों का और क्षेत्र पंचायत का, तो उसमें देंगे अपना। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है, ताकत वाली कुर्सी मिलनी चाहिए। इस तरह कार्यकर्ता तो बहुत है हर दलों में। कौन पूछ रहा है? केवल कार्यकर्ता बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं। एक दिन मीटिंग होगी, बड़ा धूमधाम होगा, लेकिन उस कार्यकर्ता के कलम में कितनी ताकत है ये भी देखना। महिलाओं के कलम में ताकत होगी तो महिलाओं का भला करेंगे। आपने कहा जिला अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष क्या कर लेंगे? जिला अध्यक्ष को भाग दौड़ करना है, उसके पास गाड़ी होना चाहिए, उसको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। सब सुविधा अगर नहीं है तो बना क्या करेंगे? पुरुष तो पैदल आपको लगता है कि भले अभी जगह नहीं दिया गया है, लेकिन 2027 के चुनाव में एक बड़ी हिस्सा महिलाओं को मिल सकता है। एकदम मिल सकता है। अब जैसा उम्मीद है कि प्रियंका जी बोली है और राहुल जी बोले हैं, तो एकदम हिस्सा मिलना चाहिए और देना भी चाहिए। देखिए, आधी आबादी को हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे जो दल हो। हम एक ही दल की बात नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस में प्रियंका जी और राहुल जी बोले हैं तो करेंगे ही। अच्छा, ये जो अभी सूची जारी हुई उसमें पीडीए को काफी ध्यान देकर रखा गया है। जितने लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें पीडीए समाज से जुड़े लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब प्रदेश में क्या कांग्रेस सपा के विरुद्ध अपना नया संगठन खड़ा करना चाहती है? पीडीए बनाम पीडीए, सपा बनाम कांग्रेस? ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, सबके अपने अपने कार्यकर्ता हैं। अब जब चुनाव होगा उसमें रणभेरी बजेगी, कौन क्या जो है अपना तकनीक लगाता है उस तरह से है। चूंकि यहाँ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नहीं देश में पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा है। 3% लोग, 3 से 5% या 7% लोग देश पे राज कर रहे हैं। और अब सोच लीजिए, और 90-95% आदमी जो है सत्ता से बाहर है। तो ये राजनीति है। राजनीति में कौन कैसा खेल जाता है आपसे बता दें कि यानी 15% वाले जो है 85% पे राज कर रहे हैं। तो ये 85% वाले जग जाएंगे तो 15% वाले हट जाएंगे। चुनाव पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो सूची जारी हुई है अभी उसको लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भाजपा की तरफ से भी अपने प्रदेश के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी। अभी कई नाम बाकी है, उधर भी कई नाम अभी कांग्रेस में भी बाकी है। तो क्या लगता है कि 2027 को चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो अपना किया तो उसमें भी 5 से 7 महिलाओं को दिया है अभी तक। तो ये चीजें हैं, वहाँ कुछ ये बात नहीं। बात है कि आपका योजना क्या है, आप जनता के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है, आप किस पे जो अपना घोषणा पत्र लाएंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त करने का, महंगाई समाप्त करने का, बेरोजगारी समाप्त करने का, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे ध्यान देने का। जब आपका घोषणा पत्र आएगा उस पर जनता वोट करेगी, और नहीं तो इस तरह का लगा रहेगा, गुमराह करने वाली बात लगी रहेगी। देखिए, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव आते आते बहुत तरह के जो है समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन उसमें जो अपने विचार जनता को समझा पाएंगे वही लोग जीतेंगे। नहीं तो तमाम लोग हारेंगे भी। ऐसा नहीं कि सारे लोग जीत जाएंगे, हारेंगे भी। लेकिन ये है कि अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो जरूर ये लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।
सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अभी जो जिलाध्यक्षों की सूची आई है उसमें महिलाओं को केवल चार नाम महिलाओं के शामिल है, जबकि कांग्रेस बात करती है महिलाओं की, कहती है महिला सशक्तिकरण 50% की भागीदारी होनी चाहिए। कहाँ है आप कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस अपनी पार्टी अपना वो जो है लिस्ट जारी करे, कुछ भी करे, वो तो उनका पर्सनल मुद्दा है। तो बीजेपी ने भी तो लिस्ट जारी की, लेकिन महिलाओं को जगह नहीं दी। महिलाओं की बात तो बीजेपी भी करती है। करती है तो भारतीय जनता पार्टी में जो है महिलाओं का सम्मान है, जो है सम्मान है, लेकिन जगह नहीं देंगे। बिल्कुल जगह देते हैं, क्यों नहीं। मोर्चा में दिया गया, जो है मेन पार्टी में भी महिलाओं को दिया गया। कितनी महिला जो है जो अध्यक्ष बनाई गई है, जो है हम अपने पार्टी की बात करेंगे, जो है हमको कांग्रेस की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है सबका। हाँ, तो अभी जो सूची आई है उसमें महिलाओं के नाम तो नहीं थे इतने। अभी देखिए 2-4 लोग तो जिला अध्यक्ष बनाई गई है, जो है 10 लोगों में एक उदाहरण लेते हैं, 10 लोगों में 2 नाम, आप इसे महिलाओं का सम्मान कैसे? सुनिए, महिलाओं का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में जो है सबको सब सम्मान लेकर के चलने वाले लोग हैं, जो है। और कांग्रेस की बात आप मत करिए, जो है हम कम पदों में महिलाओं को खड़ा करें तो सवाल खड़ा करते हैं। ये क्या है, ये तो कांग्रेस और इसकी क्या बात करनी है। तो हम भी कहते हैं क्या भाजपा की बात करनी है। आप लोग ये नहीं समझते हैं कि कहाँ पर किसकी कितनी योग्यता है। अभी आपने कहा कि ये क्या सभी पार्टियों का 2027 की तैयारी है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक लंबे समय से संगठन चला आ रहा था। कई ऐसे नेता थे जो वरिष्ठ हो गए थे और कई ऐसे नेता थे जो बाद में पता चला कि वो बीजेपी की आईटी सेल से मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतना सब बात का खुलासा हुआ तब वहां पर फिर ये उम्मीद जताई कि अब नया संगठन बनना चाहिए और जितने वरिष्ठ हैं उनको अब आराम देना चाहिए और दूसरा जो है जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया गया, उन्हें भी निकाला गया। उस तरीके से फिर नया संगठन तैयार हुआ है और वो जल्दी ही एक रूप ले लेगा। और बाकी मैंने आपको कहा अध्यक्ष पद को छोड़ के बाकी के जितने भी पद आएंगे वहां पर महिलाओं को भी और बढ़ के जिम्मेदारी दी जाएगी। भले अभी 4 लोग बने हैं, बाकी आगे इसी तरीके से निरंतर उन्हें भी जगह दी जाएगी। भैया आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमने यहाँ बात की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो लोग रहे हैं पुराने पार्टी जो संगठन था उसमें, वो बीजेपी की मीडिया सेल से मिले हुए थे, इसीलिए अब ये बड़ा बदलाव 18-16 सालों बाद किया गया है। जबकि बीजेपी हर दूसरे दिन बदलाव करती है, फिर भी महिलाओं को जगह नहीं दे रही है अपनी पार्टी में। कौन जगह नहीं दे रहा? बीजेपी। क्यों? अभी सूची जारी हुई है, कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो 4 नाम फिर भी दिए हैं, बीजेपी की तरफ से तो वो भी नहीं आए। नहीं, देखिए संत कबीर नगर से महिला पर नहीं बनाया गया। आदरणीय नीतू सिंह जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया बस संत कबीर नगर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रही है और नतीजे तो आपके सामने ही है, किसी से छुपा नहीं है। लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो नतीजे तो बीजेपी के जो पक्ष में आने चाहिए थे वो आए नहीं। क्या यही वजह है कि बीजेपी भी अब पीडीए को लेकर के चल रही है? एक समय था जब वो ठाकुर ब्राह्मण की बात करती थी, अब वो भी पीडीए कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, बामन, ठाकुर, राजपूत, कुमार, जितनी अल्पसंख्यक, सबके सहयोग से सरकारें बनती है। किसी एक दल के, किसी एक मतलब एक जाति को लेकर सरकार नहीं बना पाई, चाहे कोई भी हो। इनका पीडीए है का? इनका पीडीए ध्वस्त हो चुका है। पीडीए इनका है नहीं, इनका है परिवार। पीडीए का मतलब बता दूं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सिर्फ परिवार का बात करेंगे, ये परिवार की विकास की बात करते हैं, ये है इनका पीडीए। लेकिन जो मेरा है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे। तो 2027 में क्या लगता है, क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इसका? क्योंकि कांग्रेस भी पीडीए पर ध्यान दे रही है, पिछड़े दलित जो लोग हैं उन पर ध्यान दे रही है, उनको जगह दी जा रही, महत्वपूर्ण स्थान दिए जा रहे, पद दिए जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है उसने तो पहले से ही पीडीए का नारा बुलंद कर रखा है। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, उसी पर काम कर रही है। नहीं, देखिए बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम किया है और उसी विश्वास पे हम लोग 2027 और जैसा कि दूसरे प्रदेश बिहार हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्योंकि चूंकि विपक्ष अब उन लोग को ऐसे लुभा रहा है, उनको दे रहा है सिर्फ वोट के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर अब तक का देख लीजिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जिलाध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, क्या नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी दल हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, माताएं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबको सब फील्ड में काम दिया है। चाहे महिलाओं को सिलाई हो, फ्री सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के बाद 5 लाख का फ्री इलाज हो, मकान हो, शौचालय हो, राशन हो,
जितनी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया और आगे भी देती रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हमने उनसे बात की और आम जनता से भी बात करी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी कुछ ही नामों का ऐलान किया गया है, भले ही इस बार केवल 4 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो और भी सूचियां अभी सामने आएंगी उसमें महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। जैसा कि कांग्रेस की तरफ से हमेशा दावा किया जाता है, हमेशा एक मांग की जाती है कि इस प्रदेश में, इस देश में होने वाले किसी भी चुनाव में, किसी भी तरीके की योजनाओं में महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी पर भी कांग्रेस आगे भी काम करेगी और आने वाले चुनाव में भी महिलाओं को पूरा समर्थन मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।